ओनली इक्वेशन। टॉपिक नंबर जो हमारे चैप्टर का है वो है 6.5। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे, बाद में इसको प्रूफ करेंगे। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, potential energy per unit volume for an ideal fluid always remains constant along the pipe। हम ये एंड में प्रूव करेंगे तो कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है पाइप के हर पॉइंट पे। आपने यहाँ पे एमसीक्यूज याद रखना है कि जो बर्नौली की स्टेटमेंट है उसमें आपने जो फ्लूइड यूज करना है वो भला कौन सा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ये आपका एमसीक्यूज भी हो गया। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भला किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अब हम क्या है अपने इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं एक लिक्विड लूंगा जो क्या होगा, आइडियल फॉर्म में होगा, उसको एक पाइप में क्या करवाऊंगा, फ्लो करवाऊंगा। अब वही जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया था कि पाइप को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अब यहाँ पे एक अपर एंड है और एक क्या है, लोअर एंड है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि आपने अपने पाइप को अर्थ से क्या है, किसी हाइट पे रखा हुआ है। जो उसका अपर एंड है उसकी हाइट क्या है, h1 है, जो लोअर एंड है उसकी हाइट क्या है, h2 है फ्रॉम अर्थ। अब जो मेन चीज इसके अंदर है कि जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसका मतलब ये है कि जितना आप वर्क डन करेंगे, एनर्जी वाला क्या है, वर्क है, जितना आप वर्क करेंगे फ्लूइड को अपर एंड से मूव करवाने के लिए, उतना ही आपका वर्क वाला कहाँ पे होना चाहिए, लोअर एंड पे होना चाहिए फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपके माइंड में आ गया कि मुझे अपर एंड पे भी वर्क डन निकालना है और जो लोअर एंड है वहां भी क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, वर्क डन एट अपर एंड। पहला आपका एंड वाला कौन सा है, अपर एंड है। तो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया था कि अपर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A1 होगा। प्रेशर, जिस प्रेशर से यहां से फ्लूइड एंटर हुआ है पाइप के अंदर, वो प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। डिस्टेंस मूव्ड, कि यहां से आपके फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डेल x1 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v1, डेंसिटी ρ1 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल V। यहाँ पे वेलोसिटी स्मॉल v है और वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में वर्क का फार्मूला क्या पढ़ा था, FD। यहाँ पे अब अपर एंड है तो W1 हो जाएगा F1 और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डेल x1 हो गया। अगला पॉइंट क्या है आपके पास बेटा, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ फोर्स तो क्या बनेगा, PA बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स की जगह पे पुट करता हूँ प्रेशर P1 और एरिया A1, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है उसमें, जो मेरी स्टेटमेंट में उसमें क्या है, प्रेशर है। तो मैंने क्या किया, फोर्स को कन्वर्ट कर दिया प्रेशर के अंदर। तो ये F1 की जगह पे क्या आ गया, P1 आ गया, A1 डेल x1 वैसे का वैसे। फिर उसके बाद जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डिस्प्लेसमेंट निकाला था इस फार्मूले से, वेलोसिटी वाले फार्मूले से। वेलोसिटी वाला क्या होती है आपकी बेटा, ये होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप डेल x निकाल के पुट कर सकते हो तो क्या बन जाएगा, v1 बन जाएगा और डेल t। तो ये क्या आ गया आपका, वर्क डन अपर एंड पे आ गया। उसके बाद क्या है, वर्क डन एट लोअर एंड पे फाइंड करेंगे। सब कुछ वही लिखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा।
प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा P2, डिस्टेंस मूव्ड क्या हो जाएगा डेल x2, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा ρ2 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, अब वही आपका फार्मूला यहाँ पे आएगा W इज इक्वल टू FD। अब यहाँ पे W2 होगा, फोर्स F2 होगी और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा डेल x2। लेकिन बेटा यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आया है। इसका मतलब ये है कि जब आपका फ्लूइड यहाँ से एंटर हुआ था तो वो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड की लेयर्स क्या है, फोर्स लगा रही थी कि फ्लूइड आपका क्या करे, आगे की तरफ मूव करे। यहाँ पे देखो पाइप का एरिया ज्यादा है लेकिन यहाँ पे पाइप का एरिया क्या है, कम है। तो जितना फ्लूइड यहाँ से आएगा सारे का सारा फ्लूइड इस पाइप से बाहर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फ्लूइड है वो पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा क्योंकि आगे सारे का सारा फ्लूइड यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो प्रेशर का फिर जो एरो होगा वो क्या होगा, बैकवर्ड होगा क्योंकि आपका सारे का सारा फ्लूइड यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए जो आपका यहाँ पे वर्क डन होगा वो वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा कि आपका जो फ्लूइड है वो फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ। तो वही सब कुछ होगा। फिर F2 की जगह पे क्या आ जाएगा, P2 A2 आ जाएगा, डेल x2 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर वही चीज़ डेल x को कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी और टाइम में, तो यहाँ से आप डेल x को निकाल के यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपके पास अपर एंड पे भी वर्क डन आ गया और लोअर एंड पे भी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एक की एनर्जी की टाइप दूसरे में कन्वर्ट होती है लेकिन टोटल हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि वर्क डन क्या है, अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स है कि फ्लूइड ने बाहर निकलना है लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो कम है, इसलिए फ्लूइड का प्रेशर और फोर्स क्या है, पीछे की तरफ है। अब मैं क्या करूंगा, नेट वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। तो क्या करूंगा, अपर और लोअर के वर्क डन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो क्या बनेगा, P1 A1 V1 डेल T प्लस अंदर माइनस आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ गया, ये इक्वेशन मैंने वैसे की वैसे लिख ली। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था, वो बोला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी। ये क्या होता है, लोअर एंड पे होता है और ये क्या होता है, अपर एंड पे होता है। अगर आप यहाँ पे इसका यूनिट निकालना चाहें, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है और मीटर का स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बन गया, मीटर का क्यूब पर सेकंड। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं डेल टी से, यहां भी करता हूं डेल टी से, यहां भी करता हूं, जब बेटा ए और वी का यूनिट आता है मीटर का क्यूब पर सेकंड, अगर मैं इसी इक्वेशन को डेल टी से मल्टीप्लाई करूं तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, मीटर का क्यूब आ गया। तो ये इक्वेशन आपकी फिर पूरी की पूरी किसके बराबर आ गई, मीटर का क्यूब वाला किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन वाला किसके बराबर आ गई, वॉल्यूम के बराबर आ गई। तो फिर मैं क्या करूंगा, W आपका वैसे के वैसे आ जाएगा। अब देखिए बेटा A1 V1 डेल T, P1 वैसे का वैसे, तो A1 V1 डेल T की जगह पे क्या आ गया, कैपिटल V आ गया, वॉल्यूम आ गया, माइनस P2 और आगे भी क्या आ गया, आपका V आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ से V को कॉमन निकाल के P1 माइनस P2 इंटू क्या हो गया, V। अब आपको पता है डेंसिटी वाला क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालूं तो क्या बन जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, वर्क डन आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जब अपने पाइप को देखा कि पानी आपका आ रहा है हाइट से नीचे की तरफ, तो बेटा यहाँ पे आपको पता है जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल चेंज के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। अब ये उसकी फाइनल पोजीशन है और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो क्या बनेगा, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर।
उसके बाद पोटेंशियल वाला क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, mgh2 माइनस क्या हो जाएगा, mgh1। यहाँ पे बेटा m कांस्टेंट है, क्योंकि जितना फ्लूइड यहाँ से आपने एंटर किया है उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि जो वर्क डन है, वर्क डन मीन जो टोटल एनर्जी है वो वाला किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने बेटा यहाँ पे वर्क डन निकाला हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर पहले वर्क W की वैल्यू पुट करोगे, m ओवर डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2, फिर किसकी वैल्यू पुट करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, फिर प्लस किसकी वैल्यू पुट करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आप इक्वेशन को देखो तो राइट साइड पे सब में क्या है, m कॉमन है। अगर आप यहां से m कॉमन निकाल लो और यहां भी m है तो m से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो फिर नीचे क्या बनेगा, 1 ओवर डेंसिटी आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, नीचे क्या रह गया, GH2 माइनस GH1। अगला पॉइंट क्या है बेटा आपका, अगर मैं डेंसिटी को इधर जाके मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P1 माइनस P2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रो GH2 माइनस रो GH1। अब यहाँ पे 1 वाले एक तरफ कर लो और 2 वाले एक तरफ कर लो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे P1 वैसे का वैसे आ गया, ये माइनस में है ना, तो क्या बनेगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये माइनस में है तो इधर आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव क्या बन जाएगा, रो GH1 इज इक्वल। अब इक्वल का निशान आएगा, माइनस P2 यहाँ पे माइनस में तो इधर के तो क्या बन गया, पॉजिटिव P2 हो गया, प्लस ये वैसे का वैसे इधर ही रहेगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, रो GH2। तो अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लोअर पे और अपर पे दोनों वाला क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया काइनेटिक कि जो लोअर पे जो सम है वही क्या है, अपर पे है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। उसने कहा है द सम ऑफ प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर प्लस 1/2 डेंसिटी वाला क्या होती है, डेंसिटी बेटा होती है मैस ओवर वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, मैस ओवर वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, प्लस डेंसिटी वाला क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, और आगे क्या आ गया, GH आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आप यहां से अपनी स्टेटमेंट दे सकते हो, द सम ऑफ प्रेशर हाफ mv का स्क्वायर वाला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, mgh वाला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग द पाइप ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह करके आपका बेटा ये क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज।